सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। समझदार हो और अपने से भी
दो में द्वंद्व हो जाए कि पैर कटेंगे या गर्दन, तो किसको काटोगे? पैर को। तुम लोग बड़े समझदार हो, कह रहे हो पैर को काटेंगे, तो ध्यान रखना अधर्म पैर है और धर्म गर्दन है, धर्म शीश है, इसलिए उनका आशीष लो। हमको कोई भेदभाव नहीं करना, हमें कोई तेरी मेरी नहीं करना, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। हमारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति गुरु नजर आ जाए। एक लाओसे नाम का फकीर हुआ है, कहते हैं सिकंदर जब यूनान से आया तो लोगों ने कहा था तुम भारत जा रहे हो, एक संत ले आना। कहते हैं वो भारत आया और जब जाने लगा तो उसे ख्याल आया, उसने अपने सैनिकों से कहा कि कोई संत ले चलो। उसके सैनिक गए, लोगों से पूछा संत हैं? बोले संत तो बहुत हैं, तुम जिसको चाहोगे, यूनान में इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, रहने का साधन मिलेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा एक संत तो है लेकिन वो शायद जाएगा नहीं, वो किसी से मतलब ही नहीं रखता। तो उसके पास भेजे गए सैनिक, और सैनिकों ने कहा कि हम सिकंदर ने भेजा है और उसने कहा है तुम्हें बहुत इज्जत देंगे। उसने कहा हमारे पास इज्जत है। तो कहते हैं सैनिकों ने कहा यार तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तो इज्जत कहां से? उसने कहा जब हमने बेइज्जती की चिंता छोड़ दी तो फिर जो बची है वो इज्जत ही इज्जत है। उनने कहा बहुत तुम्हें रुतबा मिलेगा। उसने कहा हमने अपने रुतबे में रहते, इससे बड़ा रुतबा और कौन देगा। उसने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। उसने कहा हमने चलना फिरना छोड़ दिया। उनने कहा हमारे सम्राट का आदेश है। उसने कहा मेरे से बढ़कर सम्राट कोई नहीं है, मैं अपना सम्राट हूं। जो इंद्रियों का दास है वही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास है वही खासम खास। उसने कहा मैं अपना आदेश मानता हूं, मैं किसी का नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा तुम जानते हो सिकंदर के आदेश टालने का क्या परिणाम होगा? उसने कहा क्या परिणाम होगा, क्या कर सकता है वो मेरा? और सिकंदर को जब पता चला कि ऐसा हटीला साधु किसी प्रकार से मानता ही नहीं, प्रलोभन दो तो नहीं मानता, धमकाओ तो नहीं मानता, सिकंदर कहने लगा मैं जाता हूं। उसने कहा तुम्हें कहा था सैनिकों ने? उसने कहा ऐसे बहुत सैनिक आते हैं। उसने कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहने लगा मैं अपने अलावा किसी को नहीं पहचानता। उसने कहा मैं सिकंदर हूं। उसने कहा अरे चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा है, तू किस सिकंदर की बात करता है? हर आदमी यहाँ सिकंदर होके सोचता है मरूंगा, लेकिन भिखारी होके मर जाता है, क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हम आए थे तो बहुत तूफान और बवंडर बनाकर आए थे, और जाएंगे तो गर्दन झुकाकर चले जाएंगे। क्या आदमी ले जाता है, इतना कमाता है और इतना लाचार होकर इतनी बेइज्जती से मरता है कि जिसको गृह प्रवेश में बुलाया था वो पूरी पंचायत तुम्हें निकालने के लिए आती है, और वो भी बांध बांध के निकालती ताकि लुढ़क कर वापस घर में नहीं आ जाए। और उसके मरने के बाद उसके घर की शुद्धि और कराते, जैसे इतना शुद्ध व्यक्ति था कि उसकी शुद्धि की जरूरत पड़ गई। आत्म शुद्धि करा लेता तो घर की शुद्धि काहे को कराना पड़ते? क्योंकि आपको पता है त्यागी वृत्ति की समाधि हो जाए तो सूतक घर वालों को भी नहीं लगता है, और परम विशुद्ध अवस्था हो जाए तो उस दिन पूजन और होती है निर्वाण कल्याण की। अरे तुम कुछ छोड़ो तो कोई कुछ छोड़ता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ कुछ छोड़ता है तो कुछ कुछ मिलता है, कोई बहुत कुछ छोड़ता है तो बहुत कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ छोड़ देता है तो सब कुछ मिल जाता है। तुम छोड़ने की कीमिया तो अपनाओ। सिकंदर ने फिर कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। उसने कहा कृपा करो कि तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा हम तो चाहते तुम्हें कंपनी दें। उसने कहा मैं कंपनी में था ही, तुमने आके अकेला कर दिया। क्योंकि आपको पता है अकेला होने से आदमी बहुत डरता। कहीं जाओगे तुम देखना, अभी सभा से भी उठ के जाएगा तो आदमी दो चार को लेके डूबता है, चलना 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 कर।
आप कहीं मॉल जाओ तो 2-4 को ले जाते हो, और ये भीड़ इतनी बेईमान होती है कि जब शादी में जाती है तो आगे हो जाती है, बारात में खुशी के मौके पर खाने चाटने को आगे हो जाती, जब मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती कि तुम ही जाओ, काय को जाए तुम ऐसा, क्योंकि ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। ये तुम्हें क्या देंगे? छीन कर कफन का एक टुकड़ा देंगे, और वो भी वहां जाकर उतार लेंगे। तुमने इस मस्तिष्क को श्रीफल बनाया होता तो तुम्हारी पूजा करने के लिए स्वर्ग के देवता आते, संस्कार करने के लिए। तुम्हारा अंतिम दिन भी अग्नि संस्कार होता, यदि तुमने जीवन भर इस जीवन को संस्कारित किया होता तो। और वरना लकड़ी से सिर और फोड़ा जाता है कि तूने क्या कबाड़ खाना बना के मरा है। सिर भी जल्दी से फूटता नहीं, वो इतना बज्जर हो जाता है, दिन रात खराब विचार करोगे तो यही सब हो जाएगा। हमें किसी की गलत विचारों को नहीं संग्रहित करना है। तो सिकंदर ने फिर उससे कहा कि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम हमारे यहाँ चलो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, एक बार कह दिया, तुम मुझे परेशान मत करो। उसने कहा परेशान, मैं तुम्हें शांत देना चाहता हूँ। उसने कहा तुम जो दोगे वो परेशानी का कारण रहेगा, क्योंकि कौन किसकी शान पूरी कर पाया है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। और ध्यान रखना, हम चिंता में, बच्चों का क्या होगा, रे बच्चे एक दिन तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। जिन बच्चों की चिंता में तुम अपने जीवन को चिता बना लेते हो, वो बच्चे जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो बगल के कमरे में हंसी की आवाजें आ रही होंगी और तुम्हारी चीखने की आवाज आएगी, तो बच्चे सोचेंगे मम्मी के कमरे में टीवी चल रहा होगा। क्या पता उनकी चीखों की आवाज से, माँ बाप की चीखों की आवाज से बच्चों को हंसी आती है, या बच्चों की हंसी की आवाज से माँ बाप की चीखें निकलती हैं। ध्यान रखना, बच्चों की चिंता मत करना, अपने आप जीवन को पुण्यमय बनाना। कोई कृत्य हमारे जीवन में पुण्य कर दे कोई बड़ी बात नहीं, किसी क्रिया से हमारे अंदर पुण्य आएगा क्या। हम आजकल पुण्य जैसा काम भी दूसरे, तू मेरा शांति धारा कर दियो, तू मेरा ये कर दियो, और कोई मर जाता तो कहते हैं हमने उनकी पुण्य स्मृति में ये करा है। हमने कि उसकी स्मृति तो चली गई, वो बेचारा नरक में एक एक दाने को तरस रहा है, वो अपनी स्मृति में कुछ करा जाता तो ठीक था। आप सब भी अपनी स्मृतियों को पुण्य स्मृति बनाकर जाना। तुम्हारे मरने के बाद क्या पता कौन कौन सी स्मृति तुम्हारी स्मृति रहेगी भी कि नहीं रहेगी। हो सकता है तुम्हें विभंगावधि ज्ञान हो, तुम नरक में दाने दाने को तरस रहे हो, यहाँ तुम्हारी 13वीं मनाई जा रही है, वहां तो तत्काल ही जन्म हो जाएगा। आप सोच के देखना। इसलिए सिकंदर ने बहुत प्रलोभन दिए। अंत में सिकंदर ने कहा यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। उसने कहा अरे मारा होगा तूने बहुत लोगों को, मुझे मार नहीं सकता। उसने कहा कैसे नहीं मार सकता हूँ, तुम्हें मैं मार दूंगा। उसने तलवार निकाली, कहने लगे रख ले, बच्चों का खिलौना है, मैं नहीं डरता। आज तक तूने लोगों को मारा होगा, आज मुझे मार के देख, मैं भी देखूंगा और तू भी देखना मरने की कला को। उसने कहा मरने से डर नहीं लगता। उसने कहा मरने से क्या डरना, वो तो एक दिन आती है। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो जाती है, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो आती है। और जिस दिन आती है, जिसे अपनाती है उसे साथ लेकर जाती है, गद्दार नहीं है। ये हमारी कमी है कि हम मौत के साथ नर्क जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, प्रकाश के द्वार खोलते हैं, अंधकार के द्वार खोलते हैं। ये हमारे जीवन की बात है, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे पूर्णिमा बनाना या मावस बनाना ये हमारे हाथ की बात है। कोई हमारे जीवन में ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, वो सिर्फ प्रयास कर सकता है, हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। उसके बाद सिकंदर ने जब ये आवाज सुनी तो कहने लगा इसे तो मारना भी बेकार है, जो मरने को डरता है कि उसे मार कर भी क्या करूंगा।
फिर सिकंदर ने पैतरा बदला और कहने लगा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए सोने के महल बना दूं। उसने कहा तुम जा रहे हो कि मैं तुमसे और कहूं कि तुम जाओ धक्के मार के निकालो। उसने कहा अरे तुम झोपड़े में रहते हो, झोपड़ा तक नहीं है, तो तुम्हारी कुछ जरा सी छप्पर भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बनवा सकता हूँ। उसने कहा कृपा करना, प्रकृति और व्यक्ति के बीच में कभी मत आना। अच्छी खासी ठंडी के दिन है, सूरज आ रहा है मेरे पास, तुम क्यों व्यवधान बने हो, हमारे लिए और परेशानी का कारण बने हो। उसने कहा तुम कहाँ रहते हो सर्दी में? उसने कहा एक पोंगरा है, पोंगरा समझते, पाइप, लोहे का पुराना सा पाइप पड़ा था। उसने कहा उसमें हम और हमारे गुरु रहते हैं। उसने कहा तुम्हारा गुरु तो दिखता ही नहीं कोई, यहाँ कहाँ है कोई? वो कहने लगा वो बैठा, वहाँ एक कुत्ता बैठा था। उसने कहा तुम इतने प्रसिद्ध हो और तो ये तुम्हारा कुत्ता गुरु है? उसने कहा हाँ, गुरु कोई भी हो सकता है, ये मैं सच्चे गुरु की बात नहीं लेना, लेकिन उसकी बात कहती हूँ कि किसी से भी हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रगे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए। लाओसे ने कहा ये मेरा गुरु है। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? कहने लगे पहले मैं पीने को एक कटोरा रखता था पानी, एक दिन देखा कि ये इतने मस्ती से पानी पीता है, डायरेक्ट जाकर पी लेता, मुझे कटोरा रखने की क्या जरूरत है? उसी दिन से मैंने कटोरा किसी जरूरतमंद को दे दिया। और उसने कहा कि ठीक है, मेरा मन भी करता है। सिकंदर ने कहा तुम्हारी अल्लड़पना और निश्चिंतता देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी तुम्हारे पास आकर रहूं। तो उसने कहा रह जाओ, फिर क्या सोचना। उसने कहा लेकिन अभी 2 काम बाकी हैं। उसने कहा काम कभी पूरे नहीं होते, इंसान के इंसान पूरा होता है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और कहते हैं भाग्य की बात, उसके 2 काम पूरे नहीं हुए। विजय प्राप्त तो हुई, लेकिन अपनी माँ से नहीं मिल सका और अपने राज्य में वापस नहीं जा सका। उसने कहा कि अब मैं जब अधूरा मर रहा हूँ, दौलतों का अंबार लगा दिया, कह दिया कि मुझे मात्र चंद घंटों की मोहलत दिला दो मौत से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर